हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की नई सीरीज़। ठीक है, तो अगर आप बीएससी में अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टीरियो केमिस्ट्री जो है आइसोमेरिज्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल एडवांस लेवल तक मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि स्टीरियो केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में, सबसे पहले आइसोमेरिज्म के बारे में, सबसे पहले जो बेसिक है वो हम देख लेते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो क्या होता है, हमें ये जो मेन बेसिक वर्ड्स है पता होना चाहिए जो हम कई बार सुनते हैं। तो क्या मतलब है, देखो व्हेन एन ऑर्डिनरी लाइट पासिस थ्रू निकोल प्रिज्म एंड वाइब्रेशन अकर्स इन वन प्लेन इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है, मैं यहाँ समझाया हुआ है एग्जाम्पल से कि देखो यहाँ पर जो लाइट है ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट साधारण लाइट है जो कि वाइब्रेशन इसका हो रहा है हर एक प्लेन में, हर एक डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब ठीक है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में यहाँ पर उसका वाइब्रेशन हो रहा है। लेकिन अगर इसी को हम पास करवाते हैं निकोल प्रिज्म से, ठीक है, इस प्रिज्म का नाम क्या है, निकोल प्रिज्म, तो अगर इससे पास करवाते हैं तो इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सीधी हो जाती है, वन प्लेन में होती है इसकी डायरेक्शन। तो अब वाइब्रेशन हो रही है सिर्फ वन प्लेन में, यहाँ तीन अलग अलग डायरेक्शन थी लेकिन यहाँ वन प्लेन में वाइब्रेशन हो रही है। इस लाइट को बोलते हैं हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोल सकते हो, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, और इस लाइट को बोलते हैं हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टर्म जो हम कई बार सुनेंगे, कई बार सुनते भी हैं हम आइसोमेरिज्म में, और इसमें हम देखो हम पढ़ते हैं सबसे पहले ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो क्या मतलब है, कंपाउंड आर सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। वो कब कहलाए ऑप्टिकली एक्टिव, जब कंपाउंड व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट पासिस थ्रू देम, जब हम क्या करेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करवाते हैं। अगर मान के चलो हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करवाई किसी कंपाउंड में से, ठीक है, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज होगी, या तो लेफ्ट साइड डायरेक्शन चेंज होगी या राइट साइड डायरेक्शन चेंज होगी। जैसे मान के चलो कोई कंपाउंड लिया हमने, है ना, कोई कंपाउंड लिया जैसे टार्टरिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, हमने उसमें क्या किया, हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कराई उसमें से। ठीक है, अगर वो कंपाउंड के अंदर वो लेफ्ट साइड रोटेट हुआ कंपाउंड और राइट साइड रोटेट हुआ, तो लेफ्ट साइड अगर रोटेट होगा तो क्या कहलाएगा, लेवो रोटेटरी, और अगर राइट साइड रोटेट हुआ तो क्या कहलाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, तो अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है या लेफ्ट या राइट साइड, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, समझ में आया। जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करवाते हैं कंपाउंड में तो उसमें क्या होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, या लेफ्ट में होगी या राइट में होगी, लेफ्ट में होगी तो लेवो रोटेटरी और राइट में होगी तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो उसी कंपाउंड को हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, लेवो रोटेटरी जो कि हम माइनस से शो करेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो हम प्लस से शो करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। देखो ये लेफ्ट साइड रोटेट हो रहा है और ये इसकी डायरेक्शन राइट साइड में है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट बिल्कुल सीधी थी, हम इसको कंपाउंड से पास करवाएंगे तो वो क्या होगा, लेफ्ट या राइट में मूव हो जाएगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है, अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, डायरेक्शन डज नॉट चेंज सच कंपाउंड कॉल्ड, इन कंपाउंड को क्या बोलते हैं, सच कंपाउंड कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे मान के चलो ये एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है यहाँ पर, है ना, और अगर किसी कंपाउंड से हमने क्या किया, उसको पास करवाया, ठीक है, तो मान के चलो वो अगर बिल्कुल उसकी डायरेक्शन ऐसे ही रही, सीधी रही, तो हम उसको कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, समझ में आ गया। डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, इसकी सीधी रही, उसको हम ऑप्टिकली इनएक्टिव बोले। ठीक है, तो ये तो बेसिक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कायरल और ए कायरल, या सिमेट्रिकल और ए सिमेट्रिकल के बारे में। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर हम आगे बताते हैं। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, देखो कायरल कार्बन और ए कायरल कार्बन क्या होते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। तो देखो कार्बन विच अटैच विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम इज कॉल्ड ए कायरल, इज कॉल्ड कायरल कार्बन। जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, चारों बॉन्ड में अगर उसके अलग अलग ग्रुप्स अटैच है तो उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है और पता होना चाहिए आपको।
तो जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं COOH, ठीक है, COH, यहाँ H और यहाँ पर CH3, इसका नाम क्या है बच्चों, लैक्टिक एसिड, ठीक है, इसका नाम क्या है, लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप्स कह सकते हो अटैच हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये कैसा कार्बन है, ये एक कायरल कार्बन है। ये वाला जो कार्बन है कैसा है, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन कंपाउंड बोल सकते हो सिंपल, ठीक है। कायरल कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो एक तरह से क्या हो सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं हम उनको। जिसमें कायरल कार्बन कंपाउंड होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, हम धीरे धीरे आगे जब पढ़ेंगे ना तो समझ में आता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। वैसे इतना याद रखना कि जिसमें कायरल कार्बन होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाता है, ठीक है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। और देखो यहाँ पर अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर हम इसके अंदर कोई 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट ग्रुप, अगर जैसे मान के लो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा सिमिलर ग्रुप है तो उसको हम बोलेंगे ए कायरल कार्बन। मैं यहाँ पर कुछ भी एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर देखो NH2 और NH2 दोनों में क्या है, सिमिलर ग्रुप है ना, ये दोनों सिमिलर ग्रुप है। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, ए कायरल, है ना। कायरल तभी बोलेंगे जब चारों अलग अलग हो, 2 सिमिलर आ जाएंगे या 3 सिमिलर आ जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, ए कायरल कार्बन बोलेंगे, ठीक है। ये बात पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो इतना बेसिक है, आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सिमेट्री के बारे में इसकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मैं यही करवाऊंगा आज की वीडियो में, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट छोटी सी वीडियो थी, नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिमेट्री के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री के बेस पे हम ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम बात करेंगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और पॉइंट ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसके बाद आने वाली वीडियो है, ठीक है। तो इसके बाद अगर समझ में आ गया वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।